जी डॉक्टर साहब, फ़लस्तीन पर इजरायली बमबारी से अभी तक जो शहादतें हुई हैं, उसके बाद कोई वाज़ेह स्टैंड अभी तक सामने देखिए नहीं आया दुनिया की जानिब ये से। बड़ा एक अहम इस वक्त वहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक बड़ी जंग की तरफ मामला जाता नज़र आ रहा है। और अभी आज यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है, जो कि उनके मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर प्रिंट भी हो गई, ये भी खबरें आ भी गई हैं कि ये एक फुल स्केल वॉर की तरफ इसको मामला जा रहा है। टेलीग्राफ भी खबर दे रहा है, और बाकी सारे हर जगह पर ये है कि फुल स्केल वॉर की तरफ ये मामला जा सकता है। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। आप लोगों का स्वागत है। पाकिस्तान की फिर से बच्चों वाली हरकतें चालू हो गई हैं। अभी आपको पता है, हाल ही में पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, फिलिस्तीन इजराइल, इजराइल फिलिस्तीन। इसके अलावा इनके पास कुछ बोलने को नहीं है। और इन लोगों के फेंकूबाज को आप देखो, मतलब ऐसा फेंकते हैं जैसे इंडिया में भी अपने फेंकने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ ज्यादा ही फेंकते हैं कि लपेटना मुश्किल हो जाता है। अब इनकी फेंकने की हद देखो। ये कह रहे हैं कि इजराइल जो अभी लड़ रहा है, डिफेंसिव में अटैक कर रहा है, इसमें वो अपने लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा है, और थोड़े दिन लड़ता लड़ता ये क्या कहते हैं, थक जाएगा, उसके पास कंगाल हो जाएगा। उसके बाद हम सब इस्लामिक देश मिलकर अटैक कर देंगे और इजराइल फिर से इस्लामिक कब्जे में आ जाएगा। और ये सब के इनके खाली पुलाव चल रहे हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिए, एनालिसिस बहुत अच्छा है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और अभी सब्सक्राइब करें ऑल इंडिया टाइम्स को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अच्छा, अब इसमें यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि फुल स्केल वॉर की तरफ, मैं इसमें दो बातें आपसे सिर्फ कहूँगा, ये मेरा अपना तज्जिया है। पहली बात तो यह है कि इसमें 53 से ज़्यादा शहादतें गालिबन हो गई हैं, और ये हो रही हैं गज़ा में। गज़ा जो है वो है साहिली पट्टी, जी। और गज़ा बिल्कुल आप समझें कि अगर यानी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी बीच में कोई रास्ता नहीं है गज़ा के और मस्जिद अक्सा के या यरूशलेम के, ठीक है, दरमियान में इसराइल आता है। ये गज़ा की पट्टी बिल्कुल साहिली पट्टी है जी, बिल्कुल, और दरमियान में इसराइल है, और इसराइल के बाद जो है वो फिर कोई और अगर बेहतर नक्शा दिखाएंगे सिंपल सा, तो ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो एक साहिली पट्टी है, और फिर उसके बाद एक जो है वो आपका वेस्ट बैंक है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसराइल पे फोकस करेंगे, तो जहाँ ये देखें ना, तो गज़ा बिल्कुल छोटा सा, वो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, जो जी जी। सिनाई के ऊपर है वो गज़ा है, छोटा सा। यानी गज़ा के तीन तरफ इसराइल है, और सही। एक तरफ जो सिनाई है वो है जहां मिस्र के साथ वो कनेक्ट होता है, और जहां पे ठीक है। वो सुरंगें वगैरह खुदी हुई हैं सिनाई में, जहां से लोग असलहा स्मगल करते थे या करते हैं। तो तीन तरफ इसराइल गज़ा के, और एक तरफ समंदर, ठीक है। और फिर इसराइल आ गया, और फिर वेस्ट बैंक वेस्ट है। बैंक आ गया, जहां पे मशरकी यरूशलेम है, जहां पे शेख जर्राह है, जहां मुजाहरे हो रहे थे, जहां पे वो गिरफ्तारियां हो रही हैं पामाल, और जहां पे महमूद अब्बास की हुकूमत थी, जो तकरीबन अब ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि इस सारा कंट्रोल वहां पर भी अब जो छापे, अब जो गिरफ्तारियां और जो घरों घरों पे छापे डाल रहे हैं इसराइल के फौजी एहलकार, वो उनका कहना यह है कि हमास के लोग वहां पर आ गए। हाँ, ये बड़ा क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जिसको मैं अब इस तरह से देखूं कि आप इसमें ये तसव्वुर करें कि 53 या 54 या 55 शहीद हो गए, उसमें बड़ी तादाद में बच्चे भी थे, उसमें औरतें भी, ख़वातीन भी, और 7 के करीब जो सरकारी तौर पे ऐलान हुआ है वो इसराइल के लोग जो हैं वो इसराइली जो हैं वो हलाक हुए। अच्छा, इसमें लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फ़लस्तीनी या जो गज़ा में लोग हैं उनके ऊपर तो बमबारी हो रही है, ठीक है ना। और नेतन्याहू ने कहा है कि हम किसी सीज़ फायर को नहीं मानते। अभी उनका जो आखिरी ऐलान है वो हम जंग बंदी बिल्कुल नहीं करेंगे, आखिर तक जाएंगे, और वो अपनी शायद ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड असॉल्ट शुरू करें। अभी तक तो जहाज़ों से हो रहा था, लेकिन शायद वो ज़मीनी दस्ते आगे भेजें। सवाल यह है कि 7 इसराइली कैसे मरे? ये खुदकुश हमला तो नहीं हो रहा? 7 इसराइली, मेरे लिए देखिए इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। वो 55 54 वो तो शहीद हो रहे हैं ना, इसराइल में क्या हो रहा है? इसराइल के अंदर ये गड़बड़ हो गई है कि जब यहाँ पे 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल का झगड़ा हुआ, कि लड़ाई हुई, जंग हुई, तो उस वक्त ये हुआ कि छोटे छोटे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने के उनके पास जो है वो बहुत बहुत शॉर्ट रेंज या उसको मीडियम रेंज कह दें या उसको जो भी नाम दें, कैज्यूसिया मिज़ाइल,
वो उनके पास 1000, 2000, 3000 की तादाद में, या शायद इससे ज़्यादा थे, कितने थे मैं यहाँ पे उनकी तादाद नहीं जानता, देखे हैं बहरहाल चलते हुए मैंने दाहिया के इलाके से। अब ये हुआ, यानी जब प्रॉपर फायर हो रहे थे और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसे था कि जब इसराइल के फाइटर प्लेन एंटर होते थे तो यहाँ पे हमसे कहा जाता था कि भागो भागो इस बिल्डिंग पे इसराइल अटैक। इतने कैलकुलेटेड उनके पास उस वक्त कम्युनिकेशन सिस्टम था हिजबुल्लाह के पास। सही। अच्छा, जो उसके नतीजे में ये हुआ कि हैफा के अंदर उन्होंने रॉकेट्स फेंके और हैफा के अंदर 44 इसराइल के लोग जो हैं उस वक्त जो है वो अपनी जानों से गए और कोई 2-2.5 हज़ार इसराइलियों को वहाँ से निकाला गया। हैफा का शहर, हैफा बिल्कुल नक्शा देखें आप तो हैफा का शहर बिल्कुल लिबनान के पास है, यानी इसराइल के शुमाल यानी लिबनान का जनूब हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको हैफा का शहर ऊपर नजर आता है। अच्छा, अब ये हुआ तो अब सवाल ये है कि इसराइली कैसे हो। इसराइल, उसके बाद इसराइल ने क्या किया कि जब ये जंग खत्म हो गई तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अजीब मामला है कि छोटे छोटे मिसाइल लेके इन्होंने, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये सोवियत, ये मिसाइल बड़े पॉपुलर हैं, जो दूसरी मिसाइल हैं, ये कोरियन वॉर में भी चले, ये अभी हुतीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हुतियों ने ऐलान कर दिया है कि हम हमायत कर रहे हैं। हुतीज ने यमन में आज ऐलान कर दिया है। अच्छा। हुतियों ने ऐलान कर दिया है कि हम हमास का और हिजबुल्लाह की हमायत का ऐलान करते हैं और यहां से हम घेरेंगे। अच्छा, अब वो क्या है कहानी, उसमें मैं जाता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि ये उसके बाद इसराइल ने फैसला किया कि हम यहां पर कैसे क्या करें। तो अमेरिका के साथ डिस्कशन हुआ, ये हुआ कि इसको हिजबुल्लाह के थ्रेट को, तो फिर उन्होंने ये हुआ कि एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम डेवलप किया। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो था उनका, वो उन्होंने बनाया एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम या एंटी डिफेंस सिस्टम कह लें उसको, एयर डिफेंस सिस्टम कह लें उसको, वो उन्होंने डेवलप किया। और पहले तो उसका नाम उन्होंने कहा कि इसका नाम हम कोई हिजबुल्लाह, एंटी हिजबुल्लाह या एंटी हमास रख लें। फिर उसके बाद नहीं, फिर उन्होंने कहा गोल्डन डोम रखें, नहीं, फिर उसके बाद फिर उन्होंने आयरन डोम। ये इसराइल का अपना सिस्टम है। इसराइल जो दुनिया भर में असला बेचता है, जो उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, उसमें आयरन डोम है। ठीक है। अच्छा, आयरन डोम जो है, आयरन डोम एक छोटी सी यानी आप समझें कि एक एंटी एयरक्राफ्ट या एक काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी बैटरीज हैं और ये मोबाइल है, ठीक है ना। एक जगह पे एक, दूसरी जगह 3, 4, 5, हाँ, मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने फिट किए ना। एक सरहद पे, मतलब कोई बादल नहीं है ये। हाँ। ये कोई डोम को ऐसा नहीं है ये इन्होंने यहाँ पे बैटरीज मुख्तलिफ लगा दी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, और बैटरीज जो है उनकी खूबी, अच्छा, ये एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसमें जो है वो ये होता है कि होस्टाइल, अगर आपका दुश्मन कोई जहाज लेकर आ रहा है, पहली जंग अजीम में देखा था ना, नीचे से वो तोपें चला रहे हैं, गन से फायर कर रहे हैं, जहाज गिर जाए, तो ये जो एडवांस सिस्टम आ गया, तो एडवांस सिस्टम में ये है कि जी एक सरफेस टू एयर भी है इसमें, इसी के अंदर आयरन डोम के अंदर, कि सरफेस से भी मिसाइल चलेगा और वो मिसाइल उधर से आ रहा होगा और उसको इंटरसेप्ट कर देगा दरमियान में। और इसके बाद ये भी है कि एयर टू एयर भी, एयरबॉर्न, हवा के अंदर ही जो है वो इधर से फायर हुआ इधर चला गया। और फिर उसके बाद जो है इसका एक इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, एकदम से सेंसर कि उधर से आ रहा है, उधर से आ गया, उधर से, तो ये आप देख रहे हैं ना, उधर से आया और इधर से आया, ये हवा में फट रहे हैं। ये एक्चुअली इधर से भी मिसाइल फायर हो रहा है, उधर से भी हो रहा है, और ये एक दूसरे को टकरा के, ये देख रहे हैं ना इस तरह, देखिए ना, ये आपको हवा में टकराते हुए मिसाइल नजर आ रहे हैं आपस में। ये एयरडोम है और ये मुख्तलिफ बैटरियां मुख्तलिफ जगहों पे लगी हुई हैं। ये इधर से ये टकराव हो रहा है आपस में, एक इधर से आएगा, उधर से आया, हवा में तबाह हो गए। ठीक है। अच्छा, ये जो मिसाइल बनाए गए, ये मिसाइल बनाने, ये राफेल कंपनी जो कि इसराइल की एक प्रॉपर बड़ी सबसे पुरानी उनकी इंडस्ट्री है, एडवांस डिफेंस सिस्टम्स, और इन्होंने 50 की दहाई में इसके ऊपर काम 50 की दहाई से वो बना रहे हैं। और साथ ही उनके जो दूसरा है वो इसराइल की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है। ये 2 कंपनीज मिलकर बनाती हैं। ठीक। और ये बड़ा दुनिया भर में जो असला है, बहुत एडवांस असला, जिसमें ड्रोन्स हैं, जिसमें आप समझेंगे, इन्होंने ही वो जो है वो फिर मुआहदा किया अमेरिका के साथ। और अमेरिका के साथ जो मुआहदा किया तो वहाँ पे रेथन जो डिफेंस प्रोडक्शन है, एक तो लॉकहीड मार्टिन है, बाकी ये बोइंग है, लेकिन रेथन वालों के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। रेथन वो है जिन्होंने पेट्रियट सिस्टम मुख्तलिफ मुल्कों को दिया है। पेट्रियट वो जो कि सऊदी अरेबिया में लगा है, जो हुती अटैक करते हैं तो पेट्रियट सिस्टम गिराता है, ठीक है ना। तो ये वही सिस्टम है कि वो गिर गए वो जब।
अब मसला यह क्या हो गया है, मसला यह हो गया है कि ये जो उन्होंने फेंके 100 या 1500 या 200 रॉकेट फेंके, अब उनके 200 रॉकेटों में से जो है वो फर्ज या 150 फेंके तो 150 में से 148 को आयरन डोम ने गिरा दिया। ठीक है। लेकिन 2 या 3 या 4 गिर गए जाके शहरों में, जिसके नतीजे में वहां पर जनाब ये इसराइली अपने हलाकतें हो गई। अब जनाब ये रौला पड़ा हुआ है, अभी ये मामला सारा चल रहा है हमास के साथ और इस्लामिक जिहाद। अभी उनके पास जो है वो यानी उन्होंने 200 चला दिए होंगे। यहां से जब ये जवाब देते हैं ना, यानी उधर से एक रॉकेट, छोटा सा रॉकेट चलाया उन्होंने, उसको जब जवाब देने के लिए आयरन डोम एक्टिव होता है ना, तो एक रॉकेट को गिराने के ऊपर $1 लाख खर्च होता है। 70,000 से $1 लाख के दरमियान वो जो यहां से फायर होता है। देखिए ना, उधर से उन्होंने उधर 5 फेंके, उधर से 5 फेंके, इन्होंने 5 किया तो इनके $5 लाख निकल गए। उन्होंने 100 चला दिए, वो छोटे छोटे 100 पटाखे चलाए, इन्होंने 100 किए तो वो पता $1 लाख।